है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी ना किसी रूप में दृष्टि तो पड़ जाएगी, मिल तो जाएंगे, देख तो लेंगे। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में दया तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। ये शिव की उदारता है। एक बेटी तुम्हारे घर में यदि है और उस परमात्मा से कहना, और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, बेटे के जन्मदिन पर तुम फटाके फोड़ो चाहे ना फोड़ो, बेटे के जन्मदिन पर तुम नगाड़े बजाओ चाहे ना बजाओ, पर बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन खूब खुशियां मनाना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा ने एक बेटी को भेज दिया। आज की बेटियां कोई साधारण नहीं है। जो भारत की भूमि के लिए तत्पर आगे बढ़कर मिसाइलों को दागती है, और भारत की एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है, ये वो भारत की भूमि है। ये वो भारत की भूमि है जिस भारत की भूमि पर बेटियों का सम्मान है, जिस भारत की भूमि पर बेटियों का आदर है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को कन्या रूपी रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को हमारे यहाँ एक माणिक रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को सम्मानता का भाव दिया जाता है, ये वो भारत की भूमि है। और कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, ढेरों। जितनी बुजुर्ग माँ हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी हैं, जो युवान माताएं बैठी हैं वो भी बेटी हैं, और जो मेरी छोटी छोटी कन्या बेटी हैं वो भी बेटी हैं। कितनी बेटी हैं? अभी भोपाल में एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हम गए थे, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप राष्ट्र को अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं। एक कार्यक्रम था, उसमें हमसे पूछा राष्ट्र को आप उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं। तो हमने कहा हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं, वैसे बहू के लिए भी तत्पर। बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी।